हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। विनिंग एज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया है और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के सेकंड चैप्टर पे आज हम हैं, जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंडिया में जो हिमालयाज आपके माउंटेन्स हैं, हिमालयाज के डाउन साउथ में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के आगे एक वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स आपके फैले हुए हैं, जिनका फॉर्मेशन हिमालय से निकलने वाली पेरिनियल रिवर्स आपकी करती हैं। आज हम इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स का टोपोग्राफिक डिवीजन देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और डिवीजन का जो आधार है वो टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी मैदान आपका बनता है, जिन सेडिमेंट से आपका वो बनता है, वो सेडिमेंट क्या है, हर जगह आपके डिफरेंट है। तो डिफरेंट सेडिमेंटेशन की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के, वो भी डिफरेंट है। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, डिफरेंट डिफरेंट विशेषताओं वाले इन सेडिमेंट्स का जमाव कौन कौन से एरियाज में होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स को जो आपका डिवीजन किया जाता है नाम के आधार पे, अपर, लोअर, मिडिल, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, पंजाब का प्लेन, इस तरह इनका डिवीजन किया जाता है। लेकिन जो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेडिमेंटेशन के बेसिस पर इनके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का टोपोग्राफिक डिवीजन। मेरा नाम विक्रम भारद्वाज है और आप हैं विनिंग एज पर। थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन से अगर हम उनकी बात करें तो ये एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, जिनको इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर आपका लेकर आती है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें और इनके सेडिमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये जो इंडस रिवर का डेल्टा है कराची में, इंडस रिवर का जो डेल्टा है कराची में, वहां से शुरू होते हैं, और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का डेल्टा है, जिसको हम सुंदरवन का नाम भी देते हैं, वहां तक ये प्लेन्स आपके फैले हुए हैं। और यहां तक कुल जो इनकी लंबाई है 3200 किलोमीटर्स है। जो इनका स्ट्रेच है कहां से लेकर कहां तक, जैसे मैंने आपसे कहा, इनका जो आपका स्ट्रेच है कहां से लेकर कहां तक, कराची इंडस रिवर के डेल्टा से लेकर सुंदरवन में ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा तक जो टोटल स्ट्रेच है वो कितना है, अराउंड 3200 किलोमीटर्स का है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में इनका कितना स्ट्रेच है, मतलब प्रॉपर इंडिया में जो इनका स्ट्रेच है वो कितना है, आपका 2400 किलोमीटर्स का आपका स्ट्रेच है। और जो इनकी विड्थ है वो 240 से 320 किलोमीटर्स के बीच में है। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस पार्ट, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर आपका आता है। ठीक है। अब आप देखें कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो आपका लैंड है ये फर्टाइल लैंड है, न्यूट्रिएंट रिच आपका लैंड है। इसके साथ साथ वाटर टेबल जो है इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ जो आपके हैबिटेशन है वो इस रीजन में आपका ज्यादा है। ज्यादा मानव बस्तियां या भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या की जो डेंसिटी है वो इसी नॉर्दर्न प्लेन में आपको देखने को मिलती है। रीजन क्या है, देखिए, ह्यूमन वहीं पर आपका रहना स्टार्ट करते हैं जहां पर उनकी लाइफ को सपोर्ट करने वाली बेसिक नेसेसिटीज मौजूद हों। अगर इस रीजन में रिवर्स आपकी बह रही हैं तो वाटर की अवेलेबिलिटी है, रिवर्स आपकी बह रही हैं तो मतलब एग्रीकल्चर के लिए लैंड आपका है, लैंड आपका रहेगा तो उसमें हर चीज पैदा होगी। तो जहां पर एग्रीकल्चरल कंडीशंस होंगी वहीं पर ही आप देखते हैं कि सिविलाइजेशन बसती है। यही कारण है कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के किनारे ही आपकी बसी हैं। चाहे आप इंडस वैली ले लीजिए, चाहे आप गंगा रिवर का ले लीजिए, चाहे आप इजिप्ट की सिविलाइजेशन आपका ले लीजिए नाइल रिवर के बगल में, चाहे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख लीजिए जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के बीच में आपकी पनपी थी। ठीक है। तो जहां जहां रिवर्स आपकी बहती हैं वहां वहां वो नॉर्दर्न प्लेन्स या प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये प्लेन्स आइडल होते हैं कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन की जा सकती है। ठीक है। कितना स्ट्रेच है इनका भारत में, 2400 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और कितना विड्थ है इसका, 240 से 320 किलोमीटर्स का क्या है आपका विड्थ हमको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिटवीन द यमुना इन द वेस्ट एंड बांग्लादेश बॉर्डर इन द ईस्ट आर गंगा प्लेन्स। देखिए, तो जैसा इसमें साफ साफ आपका लिखा है कि यमुना रिवर से लेकर कहां तक, जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां तक ये क्या कहलाता है आपका
गंगा प्लेन कहलाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर कोर्सेज मेकिंग दिस एरिया वनरेबल टू फ्लडिंग। फॉर एग्जाम्पल कोसी रिवर इन बिहार। जितनी भी आपकी नदियां हैं वो हर साल अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स आपका लेकर आती हैं, अपने कोर्सेज को भी आपका चेंज करती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो है बहुत वनरेबल है फ्लडिंग के लिए। यहाँ पर बाढ़ आदि बड़ी मात्रा में आती है। हम हर साल सुनते हैं कि बिहार में आपकी बाढ़ आई है। रीजन क्या है? गंगा और उसकी 1000 ट्रिब्यूटरीज इस रीजन में आपकी मिलती हैं। The Ganga Plains encompass the northern state of Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, a portion of Jharkhand and West Bengal in the east। तो जो गंगा का जो प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक है आपका? हरियाणा से लेके वेस्ट बंगाल तक है, ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो आपका बनता है कहाँ पर? बांग्लादेश, पार्टली इन बांग्लादेश, पार्टली इन वेस्ट बंगाल। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है आपका? डेल्टा है, ठीक है। The Sundarbans or the tidal forest cover the large portion of the coastal delta। ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। देखिए इस रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट उगता है। मैंग्रोव एक फॉरेस्ट होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे इंडिया की, तो उसमें हम देखेंगे कि एक कोस्टल वेजिटेशन होती है जिसको हम मैंग्रोव कहते हैं। नाउ मैंग्रोव के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें एक टाइप है आपका सुंदरी। उसमें एक टाइप कौन सा है आपका? सुंदरी का एक टाइप है। तो सुंदरी का वन सुंदर वन, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसमें सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, तो ऐसा फॉरेस्ट क्या कहलाता है आपका? सुंदर वन कहलाता है। तो ये जो सुंदर वन है ये किस पर फैले हुए हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टे पर ये सुंदर वन आपके फैले हुए हैं। सुंदर वन को सुंदर वन का नाम कैसे बिना? यहाँ पर सुंदरी वृक्ष या सुंदरी का जो पेड़ है, सुंदरी जो ट्री है, वो अबंडेंस में आपका मिलता है, बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम डिवीजन की बात करें, भाबर, तराई, भांगर, खादर, leaves, abandoned courses and other topographical variation can be found in these plains। तो भाबर का मैदान मिलता है, तराई का मैदान मिलता है। अभी सब समझाऊंगा ये क्या कि कैसे कैसे होते हैं और किस टाइप के ये मैदान आपके होते हैं, अभी सब हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, leaves, abandoned courses and other टोपोग्राफिकल वेरिएशन कैन बी फाउंड इन दीज प्लेन्स, ठीक है। नदी के पुराने मार्ग, जिन पाथ पे रिवर्स पहले आपकी बहती थी, पुराने कोर्सेज पर इस पर रिवर आपकी बहती थी, वो सारे के सारे इस एरियाज में आपके मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेन्स हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कितनी कैटेगरीज में, ठीक है। क्लासिफाई कर सकते हैं इनको हम 4 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं? 4 कैटेगरीज में। वैसे मेन कैटेगरीज 3 ही है, बट 4 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। भाबर, तराई, एलुवियल प्लेन्स और डेल्टा। थोड़ा सा एक डायग्राम की हेल्प से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी आपकी रिवर्स पर्वतों से नीचे उतरती है, माउंटेन से नीचे उतरती है, तो इसकी स्पीड और इसका वाटर वॉल्यूम काफी होता है, ठीक है। इसकी स्पीड काफी रहती है। जब इसकी स्पीड काफी रहती है तो ये अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं, और जैसे ही रिवर्स प्लेन्स में हिट करती हैं तो अपने साथ लाए बड़े बड़े बोल्डर्स को ये अपने रिवर पाथ पर छोड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है। ऐसे बोल्डर से जो मैदान बनता है उसको हम कहते हैं भावर, ठीक है। तो प्राइमरी प्लेन्स विच आर क्रिएटेड बाय रिवर्स, ठीक है, थ्रू सेडिमेंटेशन या थ्रू डिपोजिशंस ऑफ सेडिमेंट्स आर कॉल्ड भावर। तो भावर वो प्राइमरी प्लेन है जो रिवर्स पहली बार प्लेन में उतरकर बनाती हैं। अगर आप ऋषिकेश का रीजन देखें या ऋषिकेश के ऊपर जहां पे सभी लोग राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं उत्तराखंड में, या आप किसी भी ऐसे रीजन को देखें जो पहाड़ी के बाद एकदम प्लेन में आपका आता है, तो ऐसे रीजन में आपको भावर प्लेन नजर आएंगे जिसमें आपको रिवर बेड पर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी रॉक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा रीजन क्या कहलाएगा आपका? भावर कहलाएगा। और भावर क्या है? आपके प्राइमरी प्लेन्स हैं जो रिवर्स क्रिएट करती हैं। उसके बाद रिवर इन रीजन से निकलकर बहुत सारी स्ट्रीम्स में बटी रहेंगी, और इस स्ट्रीम्स के जो बीच में, इन स्ट्रीम्स के बीच में जो क्षेत्र आपका बनेगा, इन स्ट्रीम्स के बीच में जो मर्शलैंड आपका बनेगा, इसको हम कहते हैं तराई। तराई सेकेंडरी प्लेन्स है जो रिवर्स आपका फॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर आगे बढ़ती है, और जब रिवर आगे बढ़ती है तो अब रिवर जो है कंपैरेटिवली और ज्यादा प्लेन रीजन में पहुंचती है। जब रिवर कंपैरेटिवली प्लेन रीजन में पहुंचती है तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर चल रही है, अब उनको और आगे नहीं ढोकर ले जा सकती, अब उनको और कैरी नहीं कर सकती।
तो वो क्या करती हैं, इन सेडिमेंट्स को अपने किनारों पर छोड़ना शुरू करती हैं। जितने भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर चल रही थी, वो सारे के सारे सेडिमेंट्स वो कहाँ छोड़ेगी, अब अपने किनारों पर। और इस तरह जो मैदान बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एलुवियल प्लेन्स। सबसे ज्यादा जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की कैपेसिटी या एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी जिन मैदानों में होती है, वो कौन से प्लेन होते हैं, एलुवियल प्लेन्स आपके होते हैं। ठीक है, तो एलुवियल प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जो रिवर्स के सेडिमेंटेशन से आपके बनते हैं। फाइनली जब रिवर समुद्र से जाकर मिलती है, जब सी में वो मिल जाती है, तो अपने माउथ पर ट्रायंगुलर शेप के लैंडमार्क्स का फॉर्मेशन करती है। अपने माउथ पर क्या करती है, ट्रायंगुलर शेप के जो लैंड मासेस हैं उनका फॉर्मेशन आपकी करती है। ये ट्रायंगुलर लैंड मास क्या कहलाते हैं, डेल्टा कहलाते हैं। सो डेल्टा भी एक फर्टाइल प्लेन है एलुवियल प्लेन की तरह। डेल्टा में जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो और भी ज्यादा क्या होते हैं, आपके थिन होते हैं। ठीक है, डेल्टा में सॉइल पार्टिकल क्या होते हैं, और भी ज्यादा थिन होते हैं। तो रिवर अपने ओरिजिन से लेकर, जहां से रिवर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, और जहां पे रिवर सागर में मिलती है उसको हम कहते हैं माउथ या मुहाना, उद्गम से मुहाना। तो रिवर अपने ओरिजिन से लेकर अपने माउथ तक अलग अलग प्लेन्स बनाते हुए चलती है, और अलग अलग ये जो प्लेन्स इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये सेडिमेंटेशन के बेसिस पर इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे प्लेन्स जिसमें बड़ी रॉक्स की बड़े रॉक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा सेडिमेंटेशन जिसमें हमें बड़े रॉक्स आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा जो आपका सेडिमेंटेशन से बने हुए जो आपके प्लेन्स हैं उनको हम भावर कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेडिमेंटेशन से बने हुए जो आपके प्लेन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके भावर कहलाते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी प्लेन आपका बनता है उसको हम तराई कहते हैं। उसके बाद जो आपका फर्टाइल प्लेन आपका रिवर्स बनाती है उनको हम कहते हैं एलुवियल, और उसके बाद क्या उनसे बनते हैं, आपके डेल्टा के प्लेन्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो रिवर अपने कोर्स में ओरिजिन से लेकर माउथ तक 4 टाइप के प्लेन्स फॉर्म करती है, भावर, तराई, एलुवियल और डेल्टा। ये कैसे बनते हैं इसलिए मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया है। ठीक है, चलिए। एक और डायग्राम जैसा मैंने अभी पीछे बनाया था, ये ज्यादा क्लेरिफाइड वर्जन है आप लोगों के लिए ताकि समझ में आपको आ जाए। तो देखो, कोई भी रिवर डिसेंड हुई हिमालय से, सबसे पहले जो प्लेन बनाएगी तो भावर। तो जैसे आप देखो भावर आपको नजर आता है, ये कैसे है, आपके कंकड़ पत्थर वाला रीजन है। इसमें बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, आपके बड़े बड़े बोल्डर्स रहेंगे, रॉक्स आपकी रहेंगी। उसके बाद रिवर जो है ना इसके नीचे से बहती है छुपकर, है ना, आपको ऐसा लगता है कि रिवर में वाटर नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिवर कहाँ पहुंचती है, प्लेन रीजन्स में पहुंचती है, जहां पर वो दलदल वाली भूमि, सॉम्प फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट जैसा आपका क्रिएशन करती है। इस रीजन को हम करते हैं तराई। उसके बाद रिवर आगे आपकी बढ़ती है, आगे बढ़कर वो एलुवियल प्लेन्स बनाती है। ये जो आपको दिख रहा है बांगर और खादर, एक्चुअल में ये किसके टाइप हैं, आपके एलुवियल प्लेन्स के टाइप हैं। इसको अभी हम समझेंगे। पर बांगर और खादर का मतलब क्या है कि रिवर ने इस रीजन में एलुवियल प्लेन्स बनाए हैं। तो ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह कोई रिवर आपकी हिमालय से या पर्वतों से डिसेंड होकर किस तरह डिफरेंट प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भावर क्या है, पहले हम देखते हैं। पहले जो मैदान आपके बनाती है रिवर्स वो क्या कहलाते हैं, आपके भावर कहलाते हैं। और भावर क्या है, एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप भावर इज अ थिन स्ट्रिप दैट रन्स पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल्स फॉर 8 to 12 किलोमीटर। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब भी आपकी रिवर कहां से उतरती है, जब भी आपकी रिवर उतरती है पर्वतों से, तो जो स्लोप होते हैं, पर्वत के जो आपके स्लोप रहते हैं, पहाड़ियों की जो आपकी ढाल रहती है, उसके नीचे 8 से 12 किलोमीटर एक चौड़ा थिन स्ट्रिप आपका रहता है। ठीक है, जिसमें ये मैदान आपके बनते हैं। एज अ रिजल्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल सच एज रॉक्स, बोल्डर्स इन दिस जोन। जैसा मैंने कहा कि जो भावर जो आपका रीजन है उसमें उसमें रिवर्स के द्वारा बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े चट्टानों का डिपोजिशन किया जाता है।
ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन भावर रीजन, इन दिस एरिया ओनली जायंट ट्रीज विद डीप रूट्स ग्रो। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्रॉप कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ऐसे पेड़ मिलते हैं जिनकी जड़ें काफी लंबी होती है, जिनकी रूट्स क्या होती हैं, काफी डीप होती हैं। द भावर बेल्ट इज नैरो इन द ईस्ट एंड वाइड इन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन। अब ये बताया गया है कि इंडिया में जो भावर रीजन है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ वो नैरो है और वेस्ट की तरफ क्या है, वो ज्यादा चौड़ा है। इन उत्तराखंड दीज रीजन आर फेमस फॉर आर्टेजियन वेल्स। उत्तराखंड में ये जो रीजन है ये आर्टेसियन वेल्स के लिए फेमस होता है। आर्टेसियन वेल्स क्या होते हैं? आर्टेसियन वेल ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको बहुत कम खोदने पर ही पानी निकल जाता है। ठीक है, ये आपको पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर टेबल हाई रहता है तो आपको कम खोदने पर ही क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। हिंदी में आर्टेसियन वेल्स को कहते हैं पाताल तोड़ कुएं, तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आर्टेसियन वेल एक ऐसा रीजन जहां पर आपको बहुत कम खुदाई के बाद ही क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, अगला जो आपका प्लेन है ये है आपका तराई प्लेन। द तराई स्ट्रिप लाइज टू द साउथ ऑफ द भावर। इट हैज अ विड्थ अबाउट 10 to 25 किलोमीटर एंड मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीएमर्ज विदाउट हैविंग बीन प्रॉपर्ली चैनलाइज्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, तराई वो रीजन होता है जहां पर जितनी भी ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं जो वो भावर के जो बोल्डर और रॉक्स के नीचे आपकी बह रही थी, छुपकर आपका बह रही थी, अब वो रीमर्ज होती हैं आपकी सरफेस में, बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे जनरेट तराई विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्शी एंड स्वम्पी इन्वायरमेंट्स गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी। जैसा मैंने आपसे कहा कि तराई एक ऐसा रीजन होता है जिसमें दलदली मार्शी लैंड आपका बनता है, स्वम्प फॉरेस्ट जैसी कंडीशन आपकी बनती है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छी जगह होती है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो तराई रीजन इज गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तराई इज नोन एज द्वार और द्वार इन असम और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। तो जो तराई का जो आपका रीजन है, आप एटलस खोलेंगे उसमें इंडिया का फिजिकल मैप आप देखेंगे तो जहां पर असम वाला रीजन है और वेस्ट बंगाल के अपर वाला रीजन है, वहां पर इनको द्वार या द्वारका का नाम आपका दिया जाता है। Naturally, such area do not support agriculture activities, but farmers have improved this land using modern inputs and machines. Generally जो कंडीशन है वो एग्रीकल्चर को सूट नहीं करती है इस रीजन में, बट क्योंकि अब हमारे पास आप देखें कि बहुत सारी मशीनरी है, इक्विपमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फार्मर्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस लैंड को भी एग्रीगेबल बनाने का प्रयास किया है। प्लीज नोट दैट पंजाब एंड हरियाणा डज नॉट हैव ईदर भावर और तराई नियर देयर माउंटेन्स। इंस्टेड दे हैव रोलिंग सब माउंटेन्स रीजन इंटरसेक्टेड बाय थाउजेंड ऑफ सीजनल रिवर्स। दिस रीजन इज कॉल्ड कांडी। अब आप देखो कि तराई और भावर का रीजन हिमालय के साउथ में है हर जगह, लेकिन पंजाब और हरियाणा ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हमको ये तराई और भावर का रीजन देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसके जहां पर तराई और भावर शुरू होना चाहिए, यहाँ पर हमें बहुत सारी लॉन्ग चेन ऑफ शॉर्ट माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कांडी का नाम आपका देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलुवियल प्लेन्स। जैसे मैंने आपसे कहा एलुवियल प्लेन्स, तो जब रिवर्स कंपैरेटिवली प्लेन एरियाज में आपकी आती हैं तो रिवर्स में इतना फोर्स नहीं रहता है, स्पीड नहीं रहती है कि वो अपने सेडिमेंट्स को अपने साथ ढोकर चल सके। तो वो अपने सेडिमेंट्स को अपने किनारों पर बिछाना स्टार्ट करती हैं, डिपॉजिट करना आपका स्टार्ट करती हैं, सेडिमेंट्स का निक्षेपण करना आपका स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है एलुवियल प्लेन्स का। और ये जो एलुवियल प्लेन्स हैं इनको इनके सेडिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका खादर और दूसरा है आपका भंगर। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो पुराने एलुवियल डिपॉजिट्स बांगर कहलाते हैं, नए एलुवियल डिपॉजिट्स खादर कहलाते हैं। दोबारा समझा देता हूं, नए एलुवियल डिपॉजिट्स, नए जलोढ़ मैदान, ठीक है, एलुवियल प्लेन्स को हिंदी में जलोढ़ मैदान कहते हैं, नए जलोढ़ मैदान खादर कहलाएंगे, पुराने जलोढ़ मैदान बांगर कहलाएंगे। न्यू एलुवियल सॉइल विल बी कॉल्ड खादर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है वो बांगर कहलाएगी। ठीक है, सो दीज प्लेन्स हैव सैंड बार्स, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ब्रेडेड चैनल्स विच आर टिपिकल ऑफ मेच्योर फ्लूवियल इरोजन एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देखो मिएंडर क्या होता है, जब रिवर ना इस तरह बहती है,
इसको कहते हैं मिएंडरिंग रिवर, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक क्या होता है? अब देखो, रिवर जो है ना इस तरह बह रही है, और रिवर के इस तरह बहने का कारण क्या है कि रिवर के पाथ में कोई हार्ड रॉक है जिसको रिवर काट नहीं पा रही है। इसकी वजह से रिवर क्या करती है? टर्न करती है। लेकिन टाइम धीरे धीरे इरोजन करते 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 रिवर फाइनली इस रॉक को काटकर सीधी हो गई। यानी कि जो रिवर पहले ऐसे मुड़कर बह रही थी वो ऐसा नहीं बहेगी, सीधी हो जाएगी। अब ये जो रीजन है, ये नदी का क्या है? ओल्ड कोर्स है। ये नदी का क्या है? पुराना रास्ता है, ओल्ड पाथ है। अब इस ओल्ड पाथ में ये सी शेप जो आपकी लेक बनेगी, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जो ऑक्सबो लेक है उसके जो आकृति रहती है वो कैसी रहती है? गाय के खुर के समान आपकी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलुवियल प्लेन्स की। अगर हमने जैसे अभी डिवीजन किया, बांगर और खादर की हमने बात की। सो बांगर और खादर जो आपके प्लेन्स हैं, ये किसके पार्ट होते हैं? आपके एलुवियल प्लेन के ही आपके पार्ट होते हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि देखो, जहां पर रिवर्स एक्यूमुलेशन करती है सेडिमेंट्स का, वहां पर ये प्लेन्स आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं कि बांगर क्या है। बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। देखो, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बांगर क्या है? एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और ये हायर रहती है। मान लीजिए, देखो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका रिवर है, राइट। अब रिवर के टाइम साइड में अलग अलग तरीके का सेडिमेंटेशन होगा। तो जो रिवर के साथ साथ में ऐसे ऊपर वाला रीजन होगा, ये रिवर के बैंक्स के अलोंग का रीजन हो गया। तो रिवर्स के साथ साथ जो बनेगा ये होगा, देखो आपका खादर, ठीक है। और रिवर से दूर जो ऊंचा लैंड फॉर्म होगा, ये होगा आपका बांगर, ठीक है। तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है जो रिवर्स से थोड़ा दूर हायर ग्राउंड्स पे आपकी होती है। इसके साथ साथ आप देखें कि रिवर रिजुवेनेशन डीपनिंग वैली इन माउंटेन एज प्लेन, देयर आफ्टर द रिवर कुड नॉट रीच अपलिफ्टेड प्लेन, हेंस द न्यू एलुवियम कुड नॉट बी डिपॉजिटेड। तो आप देखो कि क्योंकि धीरे धीरे रिवर जो है वो अपने पाथ को और गहरा करती जाती है, जैसे जैसे रिवर का पाथ नीचे होता जाता है, ये पुराना सेडिमेंटेशन ऊपर उठता जाता है। अब रिवर जो है इस पर दोबारा सेडिमेंटेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि ये हायर ग्राउंड है, रिवर बहुत नीचे है। तो इसलिए यहाँ पर ओल्ड एलुवियल सॉइल हमको मिलती है, जबकि नीचे जहाँ पे रिवर नए सेडिमेंट्स को जमा कर पाती है, वहां पर हमें न्यू एलुवियल सॉइल मिलती है। द बंगाल आर फर्टाइल प्लेन एंड सेफ फ्रॉम एनिमल फ्लडिंग, देयर आफ्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ब्लॉसम इन दीज प्लेन्स, हाउएवर इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर बेटर यील्ड। तो आप देखो, क्योंकि ये हायर ग्राउंड है तो यहाँ पर फ्लडिंग की कोई समस्या नहीं होगी, या हम ये कह सकते हैं कि बांगर जो आपका लैंड है वो फ्लडिंग के लिए या बाढ़ आने के लिए ज़्यादा वनरेबल आपका नहीं है, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इसमें होती है। लेकिन बांगर सॉइल्स में अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका टाइम टू टाइम इरिगेशन करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड इंटरमिटेंट calcareous deposits in Bangar which is known as कंकड़। तो कैल्केरेशियस जो आपके डिपॉजिट मिलते हैं बांगर्स में, उनको हम क्या कहते हैं? कंकर कहते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर यील्ड बट द फार्मर्स कैन यूज लाइमस्टोन टू ट्रीट एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। एल्कनाइल आपकी सॉइल आपकी रहती है, और इस एल्कलिनिटी को ट्रीट करने के लिए जो आपके फार्मर्स हैं वो किसका यूज करते हैं? आपके लाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो इन शॉर्ट, बांगर क्या है? आपकी एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है जिसमें कंकर कैल्केरियस सॉइल ज्यादा आपके डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ये हायर ग्राउंड पर डिपॉजिट होता है, और इसमें अगर आपको बेटर एग्रीकल्चरल यील्ड कलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपका इरिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। खादर क्या है? खादर इज अ पार्ट ऑफ इंडो-गंगेटिक प्लेन्स विच रिसीव न्यू एलुवियम्स फ्रॉम फ्लडिंग ऑफ रिवर्स। खादर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका ऐसा रीजन है जहां पर आपको हर साल रिवर नए डिपॉजिट्स करती है, ठीक है। हर साल रिवर जो है फ्लडिंग की वजह से क्या करती है? आपके नए डिपॉजिट्स करती है। द खादर इज फाउंड ओनली इन द फ्लड प्रिंट्स ऑफ रिवर, दीज एरिया लाई एडजेसेंट टू रिवर बैंक्स। जो खादर रहता है, जैसे अगर हम कंपैरिजन कर लें तो बांगर अप रीजन है और खादर रिलेटिवली लो रीजन है। तो रिलेटिवली लो रीजन होने की वजह से रिवर्स हर साल क्या करती है? यहाँ पर आपके डिपॉजिट्स करती है। तो खादर वो रीजन है जो न्यूली डिपॉजिटेड रहता है आपके बाय रिवर फ्लडिंग्स। द फ्लड्स रिजुवेनेट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फार्मर्स सो क्रॉप्स विद हाई वाटर डिमांड इन दीज प्लेन्स, एग्जाम्पल्स पैडी, ठीक है। तो इस रीजन में ऐसी फसलों को बोया जाता है जिनके लिए वाटर की डिमांड ज्यादा होती है, जैसे चावल की खेती के लिए आपको इरिगेशन की ज्यादा जरूरत होती है। तो खादर में चावल का कल्टीवेशन ज्यादा सही होता है।
द एलुवियम्स इन खादर आर वेरी फाइन इन टेक्सचर, एग्जाम्पल क्ले एंड सिल्ट। जो खादर में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स है वो क्या होते हैं, काफ़ी महीन होते हैं, काफ़ी फाइन आपके होते हैं, जैसे आपका क्ले एंड सिल्ट। ठीक है, तो ये आपका खादर है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, खादर न्यू एलुवियम है और बांगर ओल्ड एलुवियम है। अगर आप इसको ध्यान में रखें तो समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। तो आप देखें, अगर मैं कहूं कि लोकेशन की जब मैं बात करूं, लोकेशन के आधार पर देखो, बांगर जो है ये रिलेटिवली हाई ग्राउंड है, खादर क्या है आपका लो ग्राउंड है। ठीक है, तो आप देखें कि ये रिवर बह रही है, रिवर के बगल में जो नैरो स्ट्रिप है ये क्या होगी आपकी खादर होगी, रिवर के साइड में जो अप स्ट्रिप है ये क्या होगी आपकी बांगर होगी। जैसा लिखा है, फाउंड इन हायर एरियाज ऑफ द फ्लड प्लेन्स, फाउंड इन लोअर एरियाज और न्यूअर एरियाज ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बांगर की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, जैसे मैंने कहा कि पुरानी मिट्टी से बनता है, तो कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम और फॉर्म्ड बाय रिसेंट एलुवियम। ठीक है, ये किससे बनता है आपकी, जो रिवर्स के द्वारा नई मिट्टी आपकी लाई जाती है उससे आपका बनता है। बांगर की बात करें, लेस फर्टाइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ न्यूट्रेंट। बांगर खादर के मुकाबले क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है। क्यों खादर इसलिए ज्यादा फर्टाइल रहता है क्योंकि रिवर हर साल क्या करती है, नए एलुवियम्स लेकर आती है। तो खादर बांगर की अपेक्षा क्या है, लेस फर्टाइल है, सॉरी ज्यादा फर्टाइल है, बांगर लेस फर्टाइल है। अगर हम बांगर की बात करें, तो देखो बांगर में बहुत ही रेयरली फ्लड आते हैं ड्यू टू इट्स एलिवेटेड पोजीशन, क्योंकि खादर अप रीजन है तो यहां पर फ्लड बहुत कम आते हैं। खादर में क्या रहते हैं आपके, हर साल लगभग क्या आती है आपकी, बाढ़ आती है। ठीक है, तो बांगर में बहुत कम फ्लड आता है, खादर में क्या आता है, हर साल बाढ़ आती है। बांगर की बात करें तो कोर्स ग्रेन कंटेन्स कंकड़ लाइम नोड्यूल्स। ठीक है, तो बांगर किससे मिलकर बनता है, कंकड़ पत्थर से मिलकर बनता है, जबकि खादर किससे बनता है, फाइन ग्रेन्ड रिच इन क्ले एंड सिल्ट। तो अगर हम बात करें कि कंपोजिशन क्या है, किसकी चीजों से मिलकर बनता है, तो अगर हम बांगर की बात करें तो ये कंकड़ और लाइम वगैरह से मिलकर बनता है, चूने से बनकर मिलता है। जबकि जो खादर है वो किससे, फाइन ग्रेन्ड रिच इन क्ले। ठीक है, ये चिकनी मिट्टी में क्या रहता है आपका, बहुत ज्यादा रिच रहता है। नेक्स्ट हम देखें तो बांगर जो है वो डार्क कलर का होता है और खादर जो होता है लाइट कलर का होता है। बांगर का कलर कैसा होता है, डार्क होता है, खादर का कलर कैसा होता है, लाइट होता है। बांगर कहाँ मिलता है, फाउंड इन एरियाज फार्दर फ्रॉम रिच रिवर बैंक्स, नदियों से दूर मिलेगा। खादर कहाँ मिलेगा, नदियों के पास मिलेगा। बांगर यूज फॉर कल्टीवेशन बट यील्ड्स आर लोअर कंपेयर्ड टू खादर। बांगर में भी खेती की जाती है परंतु जो उपज है, प्रोडक्शन है, वो किससे कम रहता है आपके, खादर से कम रहता है। हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर स्पेशली राइस व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। जो आपका खादर का रीजन है वो सुटेबल रहता है किसके लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए और क्रॉप्स के लिए। सिंपल भाषा में खादर की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज हायर देन बांगर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट आपके प्लेन है इनको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज अ वेटलैंड दैट फॉर्म्स व्हेन अ रिवर एम्प्टीज इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर लाइक ओशन, लेक और अनदर रिवर। डेल्टा जैसे मैंने कहा वो लास्ट प्लेन्स हैं जो फॉर्म होते हैं किसकी वजह से, एक नदी के समुद्र में गिरने की वजह से। जो रिवर उसके माउथ पर डिपोजिशन करती है सेडिमेंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। द माउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स माइटी रिवर जनरेट सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सच एज फेमस सुंदरवन डेल्टा। तो जैसा हमने पीछे डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली नदियां अपने मुहाने पर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन आपका करती हैं, डिपोजिशन आपका करती हैं, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ है, सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है। द सुंदरी ट्री विच थ्राइव्स इन मार्श गिव्स इट्स नेम टू सुंदरवंस द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव स्वैम्प। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि सुंदरवन डेल्टा है उसको सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस डेल्टा पर सुंदरी का मैंग्रोव ट्री पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको हम सुंदरवन कहते हैं। इट इज द होम ऑफ रॉयल टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरवन डेल्टा में आपका रहता है। एज यू गो क्लोजर टू कोस्ट द फॉरेस्ट land gives way to low lying mangrove swamp which is surrounded by sand dunes and mud flats। ठीक है, तो ये उससे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बताए गए हैं कि वहां पर बहुत सारा मैंग्रोव स्वैम्प है, सैंड ड्यून्स हैं और मड फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो
ये डेल्टा का पिक्चर है कि देखो, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रिवर हो गई। अब ये रिवर जो बह रही है, देखो ये एक डिपॉजिशन है, इसने डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट किया। तो ट्रायंगुलर लैंड मास की तरह आपको नजर आते हैं, ठीक है। और एक रिवर की एक और स्ट्रीम है जो फर्दर और डेल्टास का फॉर्मेशन आपकी कर रही है। सो इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि डेल्टा एक्चुअल में दिखता कैसे है। ये ओवरव्यू है एक डेल्टा का, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स बनाती हैं, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और इसी सुंदरवन डेल्टा पर क्या बसा है, आपका सुंदरवन या सुंदरी ट्री के फॉरेस्ट आपके बसे हुए हैं, ठीक है। सो ये पिक्चर था डेल्टा से। सो जेंटलमैन, ये हमारा लेक्चर था टोपोग्राफिक डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह नॉर्दर्न प्लेन्स को सेडिमेंट्स के डिपोजिशंस के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरह अलग अलग टाइप के सेडिमेंट्स अलग अलग टाइप के प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स का, यानी कि किस रीजन में किस प्लेन को किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन सी रिवर्स जो हैं इन प्लेन्स का फॉर्मेशन आपका करती हैं। सो दिस वाज योर लेक्चर टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।